खबर है जहां के सांड थाना क्षेत्र अंतर्गत घाटमपुर कस्बे के पास उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस ट्रॉली में तकरीबन 50 लोग सवार थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे। अब तक 27 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 14 बच्चे और 13 महिलाएं बताई जा रही हैं। पुलिस लगातार रेस्क्यू कर तालाब से लोगों को निकालने में जुटी हुई है। कुछ लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें कानपुर के हैलेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बड़े हादसे के बाद पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौके पर पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। ये अपील भी की कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए ही किया जाए, न कि सवारी को लाने ले जाने के काम किए जाएं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। पहली खबर आपको कानपुर के बड़े हादसे से हम रूबरू करा रहे थे और दूसरी बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कानपुर से ही जुड़ी हुई है। एक ही रात में दूसरा बड़ा हादसा भी हुआ। ये हादसा अहिरवा फ्लाईओवर पर ट्रक ने लोडर में को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये तमाम लोग विंध्याचल जा रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पहला बड़ा हादसा हुआ जिसमें 27 लोगों की मौत हुई है और दूसरा बड़ा हादसा भी कानपुर में ही हुआ है। एक ही रात में ये 2 बड़े सड़क हादसे हैं, सड़क दुर्घटना है। ये सड़क हादसा अहिरवा फ्लाईओवर पर ट्रक ने लोडर पर टक्कर मारी, जिसके नतीजे में हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सामने हैं, आप देख सकते हैं। रात में 2 सड़क हादसे हुए हैं कानपुर में। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप सविता जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। एक ही 2 सड़क हादसे, दूसरे सड़क हादसे की अगर बात करें तो गंभीरों की जो गंभीर लोग हैं, उन घायल लोग हैं गंभीर तौर पर, उनकी हालत कैसी है संदीप बताइएगा, और पहले हादसे को लेकर भी ज्यादा जानकारी दीजिएगा। जी सना, बिल्कुल जिस तरह से कल की रात जो कानपुर की रही है वो भयानक और दर्दनाक कही जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से तकरीबन 9:30 बजे के आसपास पहला हादसा हुआ, जो कि सांड थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जो कानपुर आउटर में आता है। वहां पर जब ये हादसा हुआ तो वो ट्रैक्टर ट्राली जो तालाब में जा गिरी, श्रद्धालु उससे लौट रहे थे। उन्नाव की चंद्रिका देवी से ये श्रद्धालु लौट घाटमपुर गांव के कुर्था में रहते थे। जिस तरह से ये ट्राली गिरी है, वहां पर हड़कंप मच गया और इलाकाई लोग वहां पर तुरंत पहुंचे। हालांकि जब वो इलाकाई लोग पहुंचे तो बचाव कार्य जारी किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी। जी, दूसरे सड़क हादसे के हवाले से बताइएगा। दूसरा सड़क हादसा सना जिस तरह से तकरीबन 2:30 बजे के आसपास हुआ है, ये अहिरवा फ्लाईओवर पे हुआ है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये एक लोडर था, इसमें भी सवारियां भरी हुई थी। लोडर खराब होने के कारण ये किनारे खड़ा हुआ था। तेज रफ्तार ट्रक ने उस पर जाकर टक्कर मार दी। इसमें तकरीबन 13 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई। और तकरीबन तो ये एक ही परिवार के रहे होंगे? बिल्कुल, जितने लोग थे वो एक ही जगह के रहने वाले थे और ज्यादातर उसमें परिवार के लोग ही थे, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, उसमें बताया जा रहा है सबसे ज्यादा जो संख्या है वो महिलाओं और बच्चों की है। तो जिस तरह से, क्योंकि ये एक पारिवारिक कार्यक्रम में लोग जा रहे थे, दोनों ही कार्यक्रम मुंडन संस्कार के कार्यक्रम थे, तो इसलिए इन हादसों में परिवार के लोगों की ज्यादा मौतें हुई हैं। जी, वहीं दूसरे हादसे को लेकर बात करें, 7 से 8 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। क्या उनका इलाज किस अस्पताल में चल रहा है? क्या कानपुर के मेडिकल कॉलेज में इस ताल्लुक से कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सना, जिस तरह से कानपुर के मेडिकल कॉलेज यानी कि हैलेट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। दोनों ही हादसों में जो घायल हुए हैं लोग, उसमें से कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और संभावना जताई जा रही है कि सुबह तड़के ही कुछ ही देर में यहाँ पर हादसे वाली जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं। जिस तरह से अब तक की जो इस मामले में कार्रवाई भी की गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस, जो आउटर पुलिस है, वो डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। यहाँ के थाना प्रभारी, जो सांड थाना प्रभारी थे, उनको निलंबित कर दिया गया है।
कहीं जिस तरह से इस पर कार्रवाई हुई अभी तक हुई है, उसके आगे ये देखा जा रहा है कि आरटीओ पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी सर। जी संदीप, जैसा कि पहले सड़क हादसे में 27 लोगों की मौत हुई और परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, दूसरे सड़क हादसे की बात करेंगे जो कि 2:30 बजे हुआ, आपने बताया इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, तो क्या इन मृतकों के परिजनों को भी मुआवजे का ऐलान किया गया है? देखिए, इस पर अभी कुछ कह पाना साफ नहीं है, क्योंकि इस पर दूसरे सड़क हादसे काफी देर में हुआ, इसलिए इस पर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, कोई बात ऐसी सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप, और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता कानपुर से दोनों सड़क हादसे के ताल्लुक से जानकारी दे रहे